Hey guys, CL ललित here. सो ये वीडियो रहेगी जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस है उसको लेकर, बट इस बार हम लेकर आए हैं जो बिग फोर में आपके इंटरव्यूज होंगे अप्रोक्सीमेटली, जो ऑडिट एंड अश्योरेंस फील्ड है या उससे रिलेटेड फील्ड्स है जो भी बिग फोर वाले हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट बिग फोर के अलावा भी जो दूसरी फॉर्म्स है, तो वो ऑडिट एंड एश्योरेंस के लिए क्या इंटरव्यू बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं ये इस वीडियो में कवर है। इससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी एक मॉक ड्राइव स्टार्ट किया था इंटरव्यूज़ के लिए, सो उसका जो फर्स्ट राउंड था वो कल हमने कंडक्ट किया था। उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने 8 से 10 इंटरव्यू लिए फर्स्ट दिन, ठीक है। अब उसके अंदर एक चीज़ मेरे को बाहर निकली कि उसमें से 70 to 80% स्टूडेंट अप टू मार्क प्रिपरेशन नहीं थी। दे वर ऑल प्रिपेयर्ड अबाउट HR राउंड, जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं वो उनको पता था कि हाँ लाइक वॉक थ्रू मी विथ योर CV, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सब फाइन था। पर जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे मेन सिलेक्शन होता है वहां पर बहुत लैक था, वहां प्रिपरेशन सही नहीं थी। तो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो टू टेल कि बेसिक के अलावा जो टेक्निकल है जहां आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो ये वीडियो में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे भी, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सिलेक्शन के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू ज्वाइन जो हमारा अभी ड्राइव चल रहा है मॉक टेस्ट का, वो आपको मेल करना पड़ेगा, तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। एंड आई एम श्योर कि आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज इस बार हमने इंटरव्यूज के अंदर अलग केस बेस्ड सिनेरियोज भी पूछे हैं स्टूडेंट को, मतलब इंटरव्यू के दौरान सोचने के लिए मजबूर किया कि आप सोच के बताओ कि क्या आंसर्स रहेगा। मोस्ट ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू ग्रैब द थिंग्स, बट ठीक है, कुछ लोगों ने ग्रैब किया और आंसर्स दिए, तो वो एक अलग अलग लेवल का प्रिपरेशन था। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो बेसिक्स क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वही, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, आपका आर्टिकलशिप का या उसके अलावा जो भी आपका काम है उसका एक्सपीरियंस है, देन ये करंट एंड बेस्ड लोकेशन और प्रीफर्ड लोकेशन जॉब के लिए, ठीक है, ये पूछते ताकि वो आपको रिलोकेट करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये नया ऐड हुआ है, हु इज इट, लाइक ये ना अभी ICAI के मॉक ड्राइव्स हुए थे ये वेस्टर्न रीजन के, तो उनके अंदर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां से मेरे को ये एक कैच हुआ है। उसमें ये था कि हु इज लाइक फॉर योर नेम इज A, देन वो आपसे पूछ सकते हु इज मिस्टर A या मिस A, टेल मी अबाउट इन 3 to 5 पॉइंट्स। तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि कोई भी आपके बारे में 5 पॉइंट बोल रहे तो आप क्या बोलोगे। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस में दे में आस्क, ये एक नया और यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप प्रिपेयर करके रखो। सो ये बेसिक्स क्वेश्चन है, इसके लिए बेसिक मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखी और इन डिटेल में यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। मेन आता है अपन टेक्निकल पार्ट पे, जो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत लैक कर रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर उनका फेवरेट इंडियस है, इंडियस 115। इंडियस 115 पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। जैसे मैंने भी जो मॉक इंटरव्यूज लिए थे अभी सैटरडे को, उसमें भी इंडियस 115 पे क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड मोस्ट ऑफ 60 to 70% स्टूडेंट एकदम क्लियर और सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो गाइस आप CA बन चुके हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट वापस से आपको एक बार ये रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको पता हो इंडियस 115 वर्क्स ऑन 5 स्टेप मॉडल, तो वो 5 स्टेप मॉडल आपको पता होना चाहिए। उसमें भी मेन जो है वो रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू वहां पता होना चाहिए। वो केस स्टडी बेस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हमने भी अपने मॉक इंटरव्यूज में इंडियस 115 पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना रखे हैं, हम वो पूछते हैं ताकि आप सोचकर बताओ कि क्या आपका ओपिनियन रहेगा। देन इंडियस 116 लीजेस वाला है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। देन उसके बाद ये दो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने कल इंटरव्यूज लिए, उसमें आप मानो 90 क्या मतलब, या 90 to 95 ओनली वन स्टूडेंट वाज एबल टू आंसर ये कारो 2020 का। उसके अलावा सब स्टूडेंट इज लाइक कि नहीं हमने तो कारो 2016 पढ़ रखा, हमारे एग्जाम के लिए वो अप्लीकेबल था, तो हमने 20 पढ़ा ही नहीं। अरे इंटरव्यू को इस बात से मैटर नहीं होगा आपके एग्जाम के लिए क्या कारो अप्लीकेबल था। इंटरव्यू ये वो पूछेगा सीरियसली कि आप अब तो कारो 2020 एप्लीकेबल है, तो आप वो पॉइंट्स बताओ ना जो 16 में नहीं थे, या कारो 2020 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कारो 2020 आपको पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, नहीं तो आप न्यू और जो चेंजेस हुए जो 16 में नहीं थे और 2020 में आए हैं वो एटलीस्ट आप पढ़ के जाओ कि क्या चेंजेस और क्या एडिशन और डिलेशन है। सरप्राइजिंगली कुछ चेंजेस हुए थे शेड्यूल 3 में भी, ठीक है, अभी नहीं बट 6 महीने पहले वाली बात थी, ठीक है, वो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो ये भी आप देखिए, इवन दो आई वाज थॉट कि मैं इनके आंसर भी इंक्लूड करूं, पर आई थिंक ये आप निकाल सकते हो, ये आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं साइट से, ठीक है। तो ये आप देख लेना, अगर स्टिल नहीं मिले तो आई ट्राई, मैं कोई PDF रिलीज कर दूंगा इनके आंसर्स को लेकर। फिर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑडिटिंग
असर्शंस, इसका काफी बच्चों ने आंसर दिया है तो वो सही भी था। तो असर्शंस आपको देखने हैं, वो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी होते हैं ना वो वाले। देन सेक्शन 185, 186, 188 अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। दे आर लाइक कि लॉ तो काफी टाइम पहले पढ़ा था। अरे इट्स फाइन, बट आपको एक बार सब रिवाइज करना पड़ेगा वापस से। एटलीस्ट ये वाले एरिया तो आप वापस से रिवाइज कर लो ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो यू कैन आंसर। ठीक है, ये सेक्शन जो हो गए 180 या 4 भी आप इंक्लूड कर सकते हो, 5, 6, 8 जो ऑडिटिंग को इंपैक्ट करते हैं। ये कॉमन सेक्शंस होते हैं ऑडिटिंग के लिए। लोन रिलेटेड पार्टी, ये टाइटल लीड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम ऑफ कंपनी है नहीं है, हाउ यू विल रिएक्ट। देन एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, टेल मी वन मोर थिंग। इसमें कुछ नहीं है, आपको बोलेंगे कि हम आपको बैलेंस शीट देते हैं, आप कोई भी एक एरिया पिक कीजिए उस बैलेंस शीट में से और आप बताओ कि आप उसकी ऑडिट कैसे करोगे। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, देन बेनामी प्रॉपर्टी में वही शेड्यूल 3 में कुछ चेंज हुए, बट बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिफरेंट चेंज हुए, तो वो वाला आपको देखना है। देन एक और कॉमन क्वेश्चन कि हाउ यू लव कीप अपडेट योरसेल्फ इन करंट न्यूज एंड अपडेट्स, जो भी करंट न्यूज अपडेट्स चल रहे। ठीक है, लाइक अपार्ट फ्रॉम जनरल नॉलेज, जैसे ऑडिट में कुछ चेंजेस हुआ, टैक्सेशन में चेंज हुआ, तो आप कैसे अपडेट रखते हो खुद को या रखोगे ये। देन एसेस, बच्चे वापस ऑडिट, जैसे सीए फाइनल पास होते हैं कि हाँ ऑडिट से छुटकारा मिला, नहीं ऐसे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आपको 500 सीरीज एंड एटलीस्ट 700 सीरीज आपको देखनी है, उसमें भी 700, 705, 706 इज लीस्ट इंपोर्टेंट, बट 700 ये 5 ये आपको तो देखने ही देखने हैं। 500 में से भी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए वो भी आपको एक बार देखने ही है वापस रिवाइज। Then again, think you'll consider referring finances for the first time। आपको बोल देंगे पहली बार आपको बैलेंस शीट दे दी, बोला कि ऑडिट करने जाना है, तो आप क्या क्या चीजों को देखोगे कि हाँ यार ये मटेरियल लेवल हो सकता है। एक होता है ना कि आप प्री ओपिनियन बनाना कि हाँ ये मतलब ऑफ कोर्स ऑडिट के बाद ही पता चलेगा, बट एक पहली बार में आप क्या क्या चीजों को देखकर कंसीडर करोगे ये। देन योर ओवरऑल ऑडिट एक्सपीरियंस, आपका ऑडिट एक्सपीरियंस कैसा था, किसमें आपने काम किया, ये सीवी से भी क्वेश्चन उठा सकता है यहाँ से। देन रैंडम सिचुएशन टू हैंडल, ये एक नई पॉइंट है और ये इसको हमने अपने इंटरव्यू में भी इंक्लूड किया। जो हमने मॉक इंटरव्यूज लिए वहां पे भी हमने अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन है उस बेस पर हमने स्टूडेंट्स को पूछा कि बताओ आप इस सिचुएशन में क्या करोगे क्या करोगे। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का वहां पे भी आंसर नहीं था कि बिकॉज वही ना कि सी आप कुछ रट्टा मार के आते हो वो बोलना आसान होता है तो बाकी क्वेश्चन का हो जाएगा, बट कुछ इंटरव्यूज के अंदर आपको आपका दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ानी पड़ेगी। तो ये रैंडम सिचुएशन वाले क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे, कोई भी सिचुएशन दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ क्या होगा। अब इसमें आंसर सही या गलत मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उस सिचुएशन में आप अपनी थिंकिंग को कितना खोलते हो। तो ये वाला सिचुएशन है। एंड देन एक बार अगर यहां पर आपका कंफर्म हो जाता है तो इमीडिएटली जैसे आईसीआई कैंपस में तो यही होता है, वो पार्टनर को भी ऐड कर लेते हैं। पार्टनर जस्ट 2-3 या 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी मैक्स होते हैं, 2-3 मिनट्स के लिए पार्टनर आता है एंड दे जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन लाइक आप फैमिली के बारे में बताओ, एक्सपीरियंस क्या है और लोकेशन के बारे में बता दो मोटा मोटी। बिकॉज उस दिन उनके भी बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, जो आईसीआई कैंपस वाला चलेगा ना, बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, तो उसमें वो बहुत ही कम, पार्टनर वाले में बहुत कम क्वेश्चन ही पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम ये टेक्निकल क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा चीजों को। कुछ वापस आप ऐसे ही नहीं कि सीए क्लियर हो गए और मैं इंटरव्यू दे दूं, नहीं, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन एरिया क्वेश्चंस जो आपसे वो टेक्निकल नॉलेज के लिए मांगते ही मांगते हैं। तो भाई दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड अगेन आई एम कोटिंग कि हमने जो मॉक इंटरव्यू स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपीज। जस्ट एम यही है कि जिस फील्ड से हम निकल के बने हैं सीए, तो उसी फील्ड के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, बच्चों को जो भी मेंबर्स हैं उनको बताया जाए कि कैसे और हाउ थिंग्स वर्क्स। तो वो अभी भी चालू है हमारा। एंड अभी तो जैसे लाइक वीकेंड्स पे, वीक डेज पे मैं शायद ही ले पाऊंगा, या वीक डेज पे होगा तो वो नाइट का शेड्यूल रहेगा जो भी रहेगा। ठीक है, लाइक बिकॉज मेरे भी कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं, तो उनके बाद में वीक डेज पे नाइट का शेड्यूल आई कैन फिट। बाकी वीकेंड्स पे तो होल डे मैं शेड्यूल करके बता दूंगा। आपको सिर्फ मेल करना है हमको आपकी सीवी और आपका ये एरिया, तो हम करेंगे। बट इंटरव्यू का एक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक पता चल जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको चीजों को रिएक्ट करना है। मोक टाइप पूरा के पूरा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, ये हमारी गारंटी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आई होप आप जो भी आपकी ये जिस पोजीशन के लिए आप कर रहे हो वो आप क्रैक करें। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो लेट अस हमारे साथ पहुंचे आप वापस। कोई भी क्वेश्चन तो पूछिए, कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो मोड्स मैंने दे रखे हो उनके थ्रू भी आप कनेक्ट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच।